बार हिम्मत करनी पड़ेगी, आपने उसको मना करना पड़ेगा, चाहे आपका कितना सगा हो, चाहे कितना प्यारा हो, कितना यार हो, कितना दोस्त हो। एक रिश्तेदार को मना कर दो और उस शादी में आप नहीं जाओगे और बाकी सभी रिश्तेदार आएंगे, वो खुद ही आपकी पब्लिसिटी कर देगा, वो खुद ही आपकी चर्चा कर देगा। अरे उसको बुलाने का कोई फायदा नहीं, अरे तेरे छोरी की शादी आ रही है ना अगली साल, हाँ हाँ, अरे उसने बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो तो बाबा बन गए, वो नहीं आएगा, वो तो रामपाल का चेला है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। मैंने 3 बार फोन कर दिया, मना कर दिया, कहा हमारे नियम ही ऐसे हैं। तो पुण्यात्मा, उस एक आदमी ने आपके सभी रिश्तेदारों के कान खड़े कर दिए। या तो वो आपको फोन नहीं करेंगे जब उनके कोई प्रोग्राम होगा, और अगर उनके प्रोग्राम हुआ और उन्होंने फोन किया तो उनको पहले से पता होगा कि ये आदमी नहीं आएगा, तो आप उसको मना करोगे तो आपकी बात का वो बुरा भी नहीं मानेगा और आपकी भी सिरदर्दी खत्म। कितना बढ़िया तरीका बताया परमात्मा ने, लेकिन तरीका हिम्मत वाला, और हिम्मत केवल सूरवीर करते हैं, सूरवीर। परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा, संत सूरमा सिंह है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और बाजे। तो ये कोई सतगुरु का संत ही, सतगुरु का भगत ही हिम्मत कर सकता है, बाकी नहीं करेंगे। बाकी तो अरे मेरा जीजा नाराज हो जाएगा, मेरा फूफा नाराज हो जाएगा, भैया गुरु जी कहेंगे भैया तू तेरे फूफा को राजी कर ले इस जन्म में, अगली बार देखेंगे, फिर भगवान को तो तू बाद में राजी करेगा, पहले तो तू तेरे फूफा को राजी कर ले, भगवान का तो बाद में नंबर आएगा। पुण्यात्माओं, इतनी जल्दी बात नहीं बनेगी अगर हमने इस तरीके से, अगर सतगुरुदेव जी के ज्ञान पे गौर नहीं किया तो। एक एक मर्यादा, चाहे कोई भी हो, प्रथम नियम से लेके सतनाम के नियम, ये तो खाली कुछ नियम है, ये तो कुछ एक नियम है, ये तो गुरुजी ने बताए नहीं, इसलिए कि कम से कम एक बार भक्ति पे लगे और थोड़े 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 नियम दूं इनको। अगर गुरुदेव सारे नियम बता दे जो इस भक्ति मार्ग के हैं, तुम नाम दीक्षा नहीं लोगे। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि ये भक्ति एक बार शुरू तो करे, धीरे धीरे सत्संग सुनेगा, ज्ञान होगा तो बाकी नियम भी निभाएगा। क्या कहा था गुरुदेव ने सत्संगों में कि पुण्यात्मा, कुछ नियम तो ऐसे जो तुम्हारे को नाम दीक्षा देते समय तुम्हारे को फोरम पे दिए जाते हैं। जैसे हम प्रथम नाम लेते हैं, हमारे को 11 नियम दिए जाते हैं, मोटे मोटे। आन उपासना नहीं करनी, टीवी नहीं देखना, मैच नहीं देखना। अब लोग कहेंगे भैया ये टीवी मैच देखने से क्या हो जाएगा, गुरुजी टीवी देखने से क्यों मना करते हैं, फिल्म देखने से मना क्यों करते हैं? अरे फिल्म देखने से या टीवी देखने से कुछ नहीं होगा। तुम गुरुजी का सत्संग भी तो टीवी में देखते हो, ये लाइव साध संगति भी तो एक टीवी में चल रही है, ये भी तो एक छोटा टीवी है, मोबाइल है, इससे कोई नामकरण नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें वो बातें बताई जा रही है, इसमें वो प्रोग्राम चल रहा है जो हमारी भक्ति में सहायक है। और गुरुजी वो टीवी देखने के लिए मना करते हैं, गुरुजी वो चीजें, वो धारावाहिक, वो फिल्में देखने के लिए मना करते हैं जो भक्ति बाधक हैं। क्योंकि आज कोई भी फिल्म हो, कोई भी सीरियल हो, कोई भी धारावाहिक हो, सब में अश्लीलता है, सब में नंगापन, सब में फूहड़पन, सब में गालियां। अगर कोई सभ्य परिवार हो, पुण्यात्माओं, अगर कोई सभ्य परिवार हो हिंदुस्तान में, तो वो अपने घर पे टीवी नहीं रखेगा। अरे ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, अर्धनगन बाप बैठा है, जवान बेटी बैठी है, जवान बेटा बैठा हुआ है, सामने टीवी चल रहा है, बीच में ऐड आ गया, किसका? कॉन्डोम का। किस प्रकार से हरकत कर रहे हैं वो लड़के और लड़कियां? वो कॉन्डोम तुम्हें सरेआम दिखाया जा रहा है। क्या तेरी बेटी को नहीं पता कि वो क्या वस्तु है? क्या उसकी मां को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता कि टीवी में जो ऐड आ रहा है वो किस चीज का है? फिर भी बड़े शौक से देख रहे हैं। ये सभ्यता नहीं है। आज घर घर में वैश्यावर्ती ने घर पकड़ लिया, घर घर में। अरे वैश्यावर्ती वो ही नहीं जो आप मतलब के शरीर से करोगे, अरे मन से भी तो वैश्यावर्ती हो रही है। वो कुविचार आ रहे हैं उसको देख के। उस युवा लड़के में जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रोजन, 2 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं जो काम वासना को उत्तेजित करते हैं, वो 18-20 साल का वो बहन बैठी है, वो भाई बैठा है, क्या उनके अंदर वो काम वासना जागृत नहीं होगी? क्या वो नहीं जानते कि सामने ऐड किस प्रकार का आ रहा है? फिल्में आ रही हैं, फिल्मों में क्या दिखाया जा रहा है? वो जो गुंडा है, जो विलेन है, वो इस हीरोइन का बलात्कार कर रहा है, उसके ऊपर गिरा हुआ है, कहां कहां से उसको दबा रहा है,
ये क्या वो बेटा बेटी नहीं देख रहे अपने मां बाप के साथ में बैठ के? क्या वो नहीं जानते वो क्या कर रहा है? क्या देख रहे हैं? तुम टीवी पे मैच देखते हो, क्या है उसमें? 3-4 घंटे अपना समय बर्बाद करते हो, अपना पैसा बर्बाद करते हो। वो चौके छक्के मार रहा है, अपनी जेब भर रहा है, तुम क्यों फालतू में अपने सिर में दर्द ले रहे हो? तुम क्यों फालतू में सिर में दर्द ले रहे हो? तुम क्यों भक्ति से दूर हो रहे हो? तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? वो छक्के मार रहा है, तुम जय हो, जीत गया जीत गया, अरे वाह, मार दिया छक्का। और काल भगवान ने इधर तेरे को छक्का बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। वो छक्का मार रहा है पैसों के लिए और तू मर्यादा तोड़ रहा है। काल अगले जन्म में तेरे को छक्का बना देगा। ले बेटा मार छक्के। और फिर क्या होगा? सबसे पहले तो गुरुजी का वचन टूट गया, क्योंकि आज समाज में जो फिल्में हैं उनमें नगनता, फूहड़ता, सब कुछ भरा पड़ा है। सबसे पहले तो क्या होगा कि आप जब वो चीज देखेंगे तो आपके अंदर क्या समाया? गुरुजी ने क्या बताया? बेटा ये जो माइंड है तेरा, ये एक मेमोरी कार्ड है। ये मेमोरी कार्ड है ये। और मेमोरी कार्ड में आदमी जैसी चीजें भरेगा वैसी बाहर निकालेगा। आपके मोबाइल में 5 GB का मेमोरी कार्ड है। उस मेमोरी कार्ड को आपने खाली कर दिया। हमारे को पूज्य गुरुदेव जी ने नाम दे दिया। नाम देके गुरुजी ने मेमोरी कार्ड हमारा खाली कर दिया। अब उसके बाद गुरुजी ने मेमोरी कार्ड में भर दी अपने सत्संग। हम गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, किसी भगत भाई बहन से बातचीत करेंगे, परमात्मा की महिमा का वर्णन करेंगे, नित्य नियम करेंगे, आरती करेंगे, सुमरण करेंगे, शब्द सुनेंगे। तो वो सारी चीजें हमारे मेमोरी कार्ड में फीड हो रही है। और जब हम भक्ति करेंगे परमात्मा की, तो फालतू का कोई विचार हमारे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि फालतू के विचार हमने सुने ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। तो हम जब भी भक्ति करेंगे तो वही विचार आएंगे हमारे को गुरुजी की याद आएगी, हमारे को सत्संग की याद आएगी, हम बड़े प्यार से आरती करेंगे, कोई बाधा नहीं। और एक दिन आपने आधा घंटे की फिल्म देख ली और आपने देख लिया कि किस प्रकार से सलमान राय, ऐश्वर्या राय के बैठ के कंधे पे क्या कर रहा है, वो कादर खान जूही चावला के साथ में क्या कर रहा है, उसके फाड़ दिए कपड़े, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत लूट ली। और वो कह रहा है प्रेम चोपड़ा हूं मैं बेटा, यहां कोई नहीं है मेरे अलावा। अब आपने देख लिया। अब क्या होगा? जब आप शाम को आरती करोगे, आरती तो करनी पड़ेगी, नाम ले रखा है, शाम को आरती में बैठोगे, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। एक मुंह से तो बोल रहे हो मेरे गुरुदेव भगवान, मन में चल रहा है मैं प्रेम चोपड़ा हूं, प्रेम चोपड़ा मेरे से बच के कहां जाएगी। ध्यान वहां प्रेम चोपड़ा में लग रहा है, मुंह से गुरुदेव भगवान बोल रहे हो। ये दोगला आचरण। इसलिए गुरुजी कहते हैं जैसा इस मेमोरी कार्ड में डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। इसलिए परमात्मा हमारे को ये टीवी चैनल, ये फालतू के सीरियल, नाटक, धारावाहिक, ये देखने के लिए हमारे को मना करते हैं। गुरु कोई पागल नहीं है, गुरु कोई बच्चा नहीं है जो गुरु आपको ये चीजें देखने के लिए वैसे मना करेगा। इसका रीजन ये है, जब तुम भक्ति करने बैठोगे तो वो फालतू के विचार जो तुमने इस दिमाग में डाले हैं वो आएंगे। तुम करने बैठोगे सुमरण, तुम करने बैठोगे प्रथम जाप का मंत्र, और दिमाग में चलेगा मार दिया अजय जडेजा ने छक्का, वो मार दिया चौका बाउंड्री से बाहर, फिर तुम्हारे को कार्ड बाउंड्री से बाहर कर देगा। इसलिए गुरुजी मना करते हैं। और मालिक कहते हैं कि भैया ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, कि गुरुदेव के वचनों पे ध्यान दिया नहीं। गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? गुरुजी कोई मजाक के लिए कह रहे हैं कि टीवी मत देखना है, फिल्में मत देखना? तो गुरुजी कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, तेरे दिल में जगह नहीं बनेगी। और देखा देखी भक्ति का आ गए चले गए, वो भगत भी ऐसे कर रहा है, अरे अपने भी ऐसे कर लो, अरे वो अब की बार तो बीजेपी को वोट डलवा दिए गुरुजी ने, अरे तो अपने भी डाल दो, जब उसने डाल दिए तो, अरे गुरुजी के भाई ने रक्तदान कर दिया तो अपने भी कर दो, अपने क्या जा रहा है यार, गुरुजी का आदेश होगा। तो मालिक कहते देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। इसलिए परमात्मा हमें मना करते हैं। अब गुरुजी ने तो सत्संगों में सारी बातें समझा रखी है। अब गुरुजी के सत्संग तो कोई ध्यान से सुनता नहीं, और मैनेजमेंट ये बातें तुम्हें कभी जिंदगी में बताता नहीं, क्योंकि वो खुद कुकर्मी, खुद सारे उल्टे कर्म करता, वो भक्तों को क्या समझाएगा। अरे जो दीक्षा ही ऑनलाइन दे रहे हैं गुरु आदेश के विपरीत, जो नाम ढंग से नहीं बेचारे वो सुन पा रहे, वो नियम कहां से सुनेंगे? वो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, भगत जी ऑनलाइन नाम लिया था, भगत जी हमें मंत्र समझ में नहीं आया। तो भाई क्या कर रहे हो 2 महीने से? भगत जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, फिर झक मरा रहे हो।
मंत्र समझ में नहीं आए, ऑनलाइन ले लिया। सोचो, मंत्र समझ में नहीं आए तो नियम कौन समझा देगा? नियम कहां से समझ में आ जाएंगे उनको? काहे की भक्ति कर रहे हैं वो? ड्रामेबाजी हो रही है। तो पुण्यात्माओं, गुरु जी के प्रत्येक नियम का एक विशेष सारांश है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने ऐसे लिख दिए 11 नियम और हम लेके वो पर्चा अपने आ गए घर पे। गुरु जी के प्रत्येक नियम का एक गहरा रहस्य है भाई। ऐसे बात नहीं बनेगी भगत जियो। ठीक है भाई, जो जैसी भक्ति कर लेगा परमात्मा की, जो मर्यादा में रहेगा। देखो, ऑटोमेटिक परमेश्वर ने विधान बना रखा है। परमात्मा अपने विधान को ना खुद तोड़ता है, और दूसरा जो तोड़ेगा तो वो परमात्मा को पा नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने विधान बना के छोड़ दिया। अब उस विधान को जो तोड़ेगा भैया, वो खुद अपना नुकसान उठाएगा। गुरुजी उसमें कुछ नहीं करेंगे। परमात्मा जबरदस्ती हाथ पकड़ के, आप सोचो, मुझे सतलोक में ले जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं जा पाओगे। और जो पूर्ण मर्यादाओं में रहेगा, एक एक वचन पे चलेगा परमात्मा के, तो परमेश्वर कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। फिर कोई मूल फूल नहीं, कोई मूल कमल नहीं, कोई फूल कमल नहीं, कोई कंठ कमल नहीं, कोई त्रिकुटी नहीं, कोई भंवर गुफा नहीं। परमात्मा जब नानक जी की आत्मा को ले गए तो मूल कमल से ले गए थे क्या? गरीबदास जी की आत्मा को ले गए तो मूल कमल से ले गए थे क्या? त्रिकुटी पे गए जब, वहां पे काल भगवान आया था क्या उनके सामने? परमात्मा पकड़ के हाथ ले गए सीधा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। लेकिन रजा होगी किस पे? परमात्मा कहते हैं रजा होगी उस पे नुक्ते ऊपर रीजेगा और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। नुक्ता, ये नुक्ते होते हैं। जब रिश्तेदारी में कोई फंक्शन आ गया और जब हम उसका संघर्ष करेंगे ज्ञान आधार से, चाहे वो हमें भला कहे, चाहे हमें वो बुरा कहे, चाहे वो नाराज हो, चाहे वो खुश हो, नहीं भाई। भाई गुरुजी कहते हैं कि बेटा, करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट। झटके से मारता वो, मुर्गा बकरा बना के, सैनिक बना के, लड़ाई झगड़े हो जाए, एक दूसरे की गर्दन काट दें, फेंट। करोड़ों जन्म तूने दे दिए यम राजा की फेंट। और गुरुजी कहते हैं बेटा, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट यानी प्यार से, कि बेटा ये जो तेरा मानव जन्म है, ये मानव जन्म, शीश का मतलब ये नहीं कि गर्दन उतार के दे दे गुरुजी को। शीश, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। शीश मतलब समर्पण कर दो गुरुजी को कि हे पूज्य गुरुदेव, हे परमात्मा, जो आपने वचन बोल दिए, जो आपने नियम दे दिए, आपके बच्चे के सिरोधारी है परमात्मा, गर्दन उतर जाएगी, नियम नहीं तोड़ूंगा। वो होता है गुरु को समर्पण करना।